गुलाम के मुंह से जैसे ही जहांदाद ये बात सुनता है कि बादशाह भी सुंदरी को ढूंढ रहा है, तो जहांदाद कह देता है कि फौरन ही तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और मैं खुद तुम्हारी शादी इस लड़की के साथ करवाऊंगा, क्योंकि बादशाह की शादी हो जाने के बाद तुम्हारी शादी पक्की होगी सुंदरी के साथ। तो गुलाम इस बात से खुश हो जाता है और कह देता है कि जहांदाद सरकार, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आप मेरी पसंद को समझ रहे हैं। लेकिन जहांदाद कह देता है कि इसमें भी हमारा ही फायदा है, क्योंकि बादशाह अगर इस लड़की के साथ शादी करेगा तो कभी भी हम उसके साथ नहीं रहेंगे और हम उसे छोड़ देंगे, सारी जायदाद उससे छीन लेंगे, क्योंकि हम सुंदरी को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम मूर्ख को अपने घर लेकर आएंगे बेटी बनाकर, क्योंकि हम रिश्ता उसका पक्का कर चुके हैं। अगर तुम सुंदरी को छुपा लेते हो तो सुंदरी तुम्हारी हो जाएगी। गुलाम फौरन ही ये बात सुंदरी को आकर बता देता है और कहता है कि हमें अपना ये क्वार्टर छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। आज रात ही हम अंधेरे में निकल जाएंगे, यानी कि बादशाह को इस बात का पता ही ना चले कि हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। मैं बादशाह से कोई भी राब्ता नहीं रखूँगा जब तक कि बादशाह की शादी ना हो जाए। मैं बादशाह के साथ मिलने के लिए सिर्फ ही सिर्फ यहाँ पर आऊँगा और बादशाह को इस बात की भिनक तक नहीं लगने दूंगा कि सुंदरी मेरे पास है, और सुंदरी से जिससे वो मोहब्बत करता है वो सिर्फ ही सिर्फ मेरी दुल्हन बनेगी और किसी की भी नहीं। तो यहाँ पर प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं सुंदरी और गुलाम। लेकिन जहांदाद सरकार फौरन ही घर के अंदर आता है और गुलाम को कह देता है कि तुम्हें जल्द से जल्द जितना हो सके यहाँ से निकलना है और एक सुरक्षित यानी कि अच्छी जगह पर तुम्हें जाकर रहना है, और तुम अगर यहाँ से निकल गए तो ही हम अपनी बात में कामयाब हो पाएंगे और तुम्हें अपनी मोहब्बत मिलेगी। और बादशाह से दूर करना होगा और बादशाह से ये सच्चाई हमेशा के लिए छुपानी होगी, और खुर्शीद को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगना चाहिए। लेकिन खुर्शीद वाली बात तो यहाँ पर सबके सामने आ जाती है, क्योंकि दूसरी जानिब जब गुलाम की माँ पहुंचती है खुर्शीद के कमरे के अंदर, वो खुर्शीद को यही बात बता देती है कि तुम्हारी बेटी मेरे घर के अंदर मेरे क्वार्टर के अंदर रह रही है। लेकिन बादशाह और गुलाम एक ही बात पर अड़े हैं, क्योंकि वो एक ही लड़की से मोहब्बत करते हैं। गुलाम को भी मोहब्बत सुंदरी के साथ हो चुकी है और बादशाह भी मोहब्बत सुंदरी के साथ ही करता है। अगर तुम अच्छा फैसला करोगी तो ही मेरा बेटा गुलाम बच सकता है, क्योंकि गुलाम मोहब्बत करने लगा है और गुलाम की खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हम गरीबों ने कभी भी कोई खुशी नहीं देखी अपने घर के अंदर, ना ही अब हम ये बादशाह को रिश्ता देने वाले हैं, ना ही अब बादशाह इस लड़की के साथ शादी करेगा। तो खुर्शीद वहाँ से भागी दौड़ी क्वार्टर के अंदर पहुँच जाते हैं और क्वार्टर के अंदर अपनी बेटी से आकर मिलती है। लेकिन गुलाम अपनी माँ पर चिल्ला उठता है और कहता है कि आपने ये सच्चाई क्यों बताई, आपको ये सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी, आपने तो पूरी बात का बेड़ा गर्क कर लिया है। हमें इस रात, आज की रात ही इस जगह से निकलना था और हमेशा के लिए सुंदरगढ़ को छोड़ना था, जब तक के बादशाह और मुर्ख की शादी ना हो जाती। अब तो परेशान हो जाता है गुलाम के उसे क्या फैसला करना चाहिए। जहांदाद तभी गुलाम के पास पहुंचता है और गुलाम को थप्पड़ मार कर कहता है कि तुमने जो भी कहानी बनाई है ये कहानी अब हमें ले डूबेगी, क्योंकि हमने जो सोचा था वैसा तो कभी भी नहीं हो रहा है। खुर्शीद को जब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है तो बादशाह क्या बचा है, बादशाह को भी जल्द ही इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि सुंदरी यहाँ पर है। अगर वो सुंदरी को देखेगा तो वो तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किस भी हद तक चला जाएगा। तुम्हें आज की रात निकलना है और खुर्शीद अपनी बेटी के साथ एक बार मिली है तो ठीक है, वरना तुम कभी भी उसे वापस नहीं लेकर आओगे। और लेकिन खुर्शीद सुंदरी से मिलकर कह देती है कि बेटी, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी थी तुम्हारे बाप के पीछे। और जहांदाद सरकार ने सारी सच्चाई जो भी होती है जहांदाद की वो सुंदरी को बता देती है अपनी माँ। लेकिन अब गुलाम सुंदरी के पास आता है और सुंदरी को कह देता है कि जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन खुर्शीद ये बात सुनते ही कह देती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगी और जहांदाद और मैं मिलकर तुम्हारी शादी करवाएंगे, क्योंकि सुंदरी की खुशी हमेशा के लिए हम अव्वल दर्जे पर रखेंगे। और बादशाह की शादी तो सिर्फ मुल्क के साथ होगी। लेकिन बादशाह भी पीछे से अपने बंदे जो होते हैं उन्हें छोड़ चुका होता है कि सुंदरी का पता लगे। लेकिन अब वो ढूंढते ढूंढते अब गुलाम के घर ही पहुंचने वाला है, क्योंकि एक बंदा जो उसे बता देता है कि गुलाम के पास ही सुंदरी है। वो शख्स यहाँ पर आया था जिस दिन आपसे कॉल पर बात हुई थी, वो पुलिस ऑफिसर बता देता है कि उसी दिन सुंदरी और गुलाम यहाँ से निकले हैं। अब तो बादशाह सीधा ही सुंदरी के पास पहुंचता है और उसे लेकर जाने की कोशिश करता है। वहाँ पर गुलाम आ जाता है और झगड़ा हो जाता है बहुत बड़ा।